अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रत, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अल्लाह के फजल व करम से बेहतर होंगे। मैं हमेशा अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे। अल्लाह पाक की रहम व करम आप पर हमेशा बनी रहे। आप इल्मों से मालामाल हो और आप पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अल्लाह पाक आपको सही रास्ता दिखाए, नेक राह पे चलाए और आपकी अज़ाबों को माफ़ी दे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही अहम है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सबक लेकर आएगी, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है और मेरा घर सुकून से भर गया। तो दोस्तों, हम इस बारे में जानेंगे पूरी कहानी इस पूरी वीडियो में, तो बने रहें। वो गर्मियों की तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैं छुट्टी ले आई क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को घर पर गेम खिलाना सिखा रहा था कि बाहर से बेल बजी। कुछ देर के बाद फिर दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ही उम्र के एक साहबवर, उन्होंने नहायत तहजीब के साथ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे जहन में ख़याल गुजरा कि यह कोई चंदा वगैरह लेने वाला है। हालांकि उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास वे सिवा चंदा मांगने वाला हरगिज़ नहीं लग रहे थे। मैंने कहा, जी फरमाएं। उन्होंने पूछा, आप ताहिर साहब हैं? मैंने जवाब दिया, जी। उन्होंने कहा, वह मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है कि आपको किराएदार की ज़रूरत है। मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक दोस्त को ताहिर को बता दिया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है, इसीलिए अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उनकी नज़र में हो तो बताएं। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। वह चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। वह ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। उसने कहा कि 2000 तो सिर्फ बच्चों की फ़ीस है, और फिर मुझे उसने बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोस रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसीलिए जल्दी नौकरी मिल गई, और नौकरी मिली तो फ़ौरन शादी भी हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरीयत के मुताबिक पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत तहजीब वाले, खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून के कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। वो अच्छा पढ़ाती है। उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। उस दिन जब मैंने उसे एक छोटे बच्चे से कुरान की तिलावत सुनी तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे को भी ऐसी तिलावत करते। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ लिया कि वह पार्लर जाएगी तो लेते चलूं, क्योंकि पहले तो वह महीने में 3-4 मरतबा पार्लर जाती थी और इन महीने में एक बार भी नहीं गई। तो मैंने उसे जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्च है। जितनी खूबसूरत चेहरे पर 5 बार नमाज पढ़ने से आती है, उसी किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें से ही चेहरे पर निखार रहा। एक रोज़ मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे बेटे ने मुझसे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठकर कहने लगा, बाबा, अब यह सब बेकार चीज़ है। मैं आपको अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़ुबानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर गया और मैंने उससे पूछा, यह तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, हमारे उस्ताद ने, जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाती है। तो कुरान मजीद पढ़ने के बाद हमें हमारे नबी और साहब की किस्से सुनाती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज़ मेरी बीवी ने कहा, केबल कटवा दे, कोई नहीं देखता, वैसे भी फिजूल खर्च है और गुनाह है।
اس نے کئی دنوں کے بعد شاپنگ کا کہا تھا۔ میں خوشی سے تیار ہو گیا اور پوچھا خریدنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں پہلے کتنے شریعت کے خلاف کام کرتی تھی، اپنے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، آج اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو مذاق سوجھ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قسط ادا کر دے تاکہ اور ہمیں قسطیں نہ دینی پڑے۔ وہ مسکرائے۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے کام پر چلنے لگے تو برکت ہو جاتی ہے، یہ بھی کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی کہ اب مجھے سے کبھی نہیں لڑتی اور نہ ہی کبھی شکایت کرتی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی کیونکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہی تھی اور خود نماز بھی پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنا بھیجتی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرام سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ مجھے بس اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی پرشن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے گا، امید کرتے ہیں آپ کا مکمل جواب میں ضرور دوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سٹوری کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیے گا۔